सब गालिन खे जाने जोई, सब कर मन खे ॾिसे उई, टेऊं सब में सो परदान, टेऊं सब में सो परदान। निर्मल नैणन सां ॾिस ठाए, निर्मल नैणन सां ॾिस ठाए, आहे तो सां गॾु भगवान, आहे तो सां गॾु भगवान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, हर हर महादेव। इससे पहले जटायु और रावण का युद्ध हुआ था, और जटायु को लव सा छोड़कर रावण सीता को लेके वहां पर हरण करके चल दिया।
बताते हैं उस समय प्रकृति बिल्कुल शांत हो गई, सूर्य की प्रभा जो है फीकी पड़ गई, पूरी प्रकृति में हाहाकार मच गया। जो हिरन थे उस वन के, वो रोते हुए वहां से चलने लगे। यानी जो सीता के साथ रहते थे वो पशु पक्षी भी रोने लगे। वहां की लताएं मुरझा गईं और पूरा वन जो है दुखी सा हो गया। सीता का हरण होता देख श्रीमान सूर्यदेव दुखी हो गए, उनकी प्रभा नष्ट सी हो गई, उनका मुखमंडल पीला पड़ गया। जब सीता हरी जाने लगी उस समय वहां के पर्वत झरनों के रूप में आंसू बहाते हुए ऊंचे शिखरों के रूप में अपनी भुजाएं उठाकर मानो जोर जोर से चीत्कार कर रहे थे। हाय हाय, जब श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी विदेह नंदिनी सीता को रावण हर कर ले जा रहा है, तब यही कहना पड़ता है कि संसार में धर्म नहीं है, सत्य भी कहाँ है। सरलता और दया का भी सर्वथा लोप हो गया है। जब ऐसे लोगों के साथ, श्री रामचंद्र जी जैसे सज्जन लोगों के साथ भी ये होता है, तो फिर चारों तरफ ये आवाज आने लगी, भाई ये तो सत्य का ह्रास हो गया, धर्म का ह्रास हो गया। इस प्रकार वहां झुंड के झुंड एकत्र हो सब प्राणी विलाप कर रहे थे। मृगों के बच्चे भयभीत तो दीन मुख से रो रहे थे। श्री राम को जोर जोर से पुकारती और वैसे भारी दुख में पड़ी हुई सीता को अपनी विलक्षण आंखों से बारंबार देख देख कर भय के मारे वन देवताओं के अंग थर थर कांपने लगे। जो वन के देवता थे वहां पर, उनके अंग थर थर कांपने लगे। विदेह नंदिनी मधुर स्वर में हा राम हा लक्ष्मण की पुकार करती हुई बारंबार भूतल की ओर देख रही थी। उनके केश खुलकर सब और फैल गए थे, ललाट की बिंदी मिट गई थी। वैसी दशा में वैसी अवस्था में दशग्रीव रावण अपने ही विनाश के लिए मनस्विनी सीता को लिए जा रहा था। अब वो सीता राम से बिछड़ गई और सीता जो है रावण को धिक्कारती है रास्ते में कि तूने ये ऐसा कर्म किया है, कुकर्म किया है, तू बड़ा कायर और डरपोक है, ये तेरे पूरे लोक में निंदा होगी। तू तो अपने को बड़ा शूरवीर मानता है, परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्म को घृणित, क्रूरतापूर्ण और पाप रूप ही बताएंगे। तूने पहले स्वयं जिसका बड़े ताप से वर्णन किया था, तेरे उस शौर्य और बल को धिक्कार है। कुल में कलंक लगाने वाले तेरे ऐसे चरित्र को संसार में सदा धिक्कार ही प्राप्त होगा। कहते हैं ना कि मनुष्य का जो मनुष्य जाता है तो उसका यश यश रूपी शरीर रहता है ना। कहते हैं ना जैसे कोई जाता है अच्छे कर्म करके तो हम उसके कर्मों को याद करते हैं, तो उसका यश रूपी शरीर जिंदा रहता है। और कोई बुरे कर्म करता है तो रावण का देखो पुतला अभी तक जलाया जाता है ना। ये कि भाई इसने ऐसा घृणित कर्म किया था, ऐसा घृणित कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये दशा होती है। तो वो ये जो धर्म और अधर्म से वो स्थायी रहते हैं ये, है ना। और जो महापुरुष होते हैं तब वो नारा लगाते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा, है ना। सूर्य चंद्रमा तो हमेशा रहते हैं। ऐसे ही देखो महापुरुषों की कीर्ति जो है ना कभी नष्ट नहीं होती। राम की कीर्ति अमर है, लक्ष्मण की, हनुमान की, इनकी कीर्ति अमर है। नहीं तो रोज लोग मर रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी मरते हैं, है ना। तो उनको कौन याद करता है। ये बोले रावण से कहती है कि भाई तेरा ये जो कुकर्म है ना, वो निंदा के रूप में पहचाना जाएगा। तूने कोई ये श्रेष्ठ कर्म नहीं किया है, बहुत निंदनीय कर्म किया है। वो लेकिन रोती भी जा रही है, लेकिन रावण जो है दुष्ट तो था ही। वो उसको हरण करके बेपरवाह होके, जो वो कहते हैं ना, जो पुराना पापी होता है और निर्लज्ज हो जाता है, पाप करने में उसको लज्जा नहीं आती है ना। पाप करने की आदत हो जाती है तो पाप करना सहज हो जाता है उसके लिए, फिर वो पाप करने में उसको लज्जा नहीं आती है। अब ये सीता जो है कोई भी आश्रय नहीं देखती है, उसको जटायु की मृत्यु का भी बड़ा दुख था। वो विलाप करती हुई जा रही है, रास्ते में जो है उसे कोई पर्वत दिखाई दिया जहां पर ये सुग्रीव आदि रहते थे, सुग्रीव हनुमान। वहां पे उसने अपने गहने एक उसमें जो चुन्नी या कुछ ओढ़ा हुआ था उसमें बांध के वो गिरा दिए।
ताकि जो है इसकी सूचना जो है श्री राम तक पहुंच जाए किसी तरह। रावण जो है हड़बड़ी में था और भयभीत था, तो उसको ये पता ही नहीं चला कि ये कार्य हुआ है। इसमें आया, देखो भयभीत व्यक्ति होता है ना, वो अपने आप में नहीं होता है ना। एक तो जटायु ने उसके छत विछत कर दिया था बिल्कुल। इसमें ये भी आया है, जटायु ने उसकी 20 भुजाएं काट दी थी अपनी चोंच से, लेकिन वो नई उग आती थी। उसको ऐसा वरदान था कि वो मस्तक कट जाते तो फिर नए उगे आते थे उसके 10 मस्तक भुजाएं, है ना। तो जटायु ने तो अपना बहुत वीरता से उससे युद्ध किया था। इस प्रकार रावण के द्वारा हरी जाती हुई विदेह नंदिनी सीता को उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई देता था। मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ वानरों को बैठे देखा। विशाल लोचना बामनी सीता ने यह सोचकर कि शायद ये भगवान श्री राम को कुछ समाचार कह सकें, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसे उनके बीच में फेंक दिया। रावण बड़ी घबराहट में था, इसलिए सीता के इस कार्य को वह जान न सका। वे बुरी आंखों वाले श्रेष्ठ वानर उस समय उच्च स्वर से विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता की ओर एकटक नेत्रों से देखने लगे। राक्षस राज रावण पंपा सरोवर को लांग कर रोती हुई मैथिली सीता को लिए लंकापुरी की ओर चल दिया। निशाचर रावण बड़े हर्ष में भरकर सीता के रूप में अपनी मौत को ही हर कर ले जा रहा था। उसने वैदेही के रूप में, देखो ये पाप का पता नहीं चलता है, वो ये अपनी मृत्यु को ही ले जा रहा था रावण, है ना। तो पाप ऐसे होते हैं ना जो मृत्यु को देने वाले होते हैं। तो बोले वो सीता को नहीं ले जा रहा था, अपनी मृत्यु को ही ले जा रहा था। भाई नारायण की पत्नी सीता, है ना, जो पति महान पतिव्रता नारी, उसका तेज बड़ा अपार होता है। महान जो पतिव्रता नारी होती है उसका तेज ऐसा होता है, बहुत अपार तेज होता है, उसमें सामर्थ्य होती है इसके अंदर, है ना। उसको हजम नहीं कर सकता ऐसे कोई। रावण ने कई स्त्रियों से जबरदस्ती की थी, लेकिन सीता के साथ जो ऐसा कृत्य किया तो वो उसको पचा नहीं पाया, है ना। कोई पाप ऐसा उभर के आता है, वो कहते हैं ना भाई तेरा अब घड़ा भर गया है ना। पापी का घड़ा आखिरी तो भरता है ना, कि भाई अब तेरा घड़ा भर गया है पाप का, अब जो है तुझे दंड मिलेगा। तो वो अपने लिए अपनी मृत्यु को ही ले जा रहा था। वहां पर वो लंका में पहुंचता है और लंका में सीता को तरह तरह के प्रलोभन देता है, अपनी पूरी लंका दिखाता है, लेकिन सीता तो केवल राम में थी, है ना। हम दूसरों के महल देख के आकर्षित हो जाते हैं ना, वो तो राम 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 का ही बस चिंतन कर रही थी। उसको महल की तरफ कहाँ दृष्टि, कहाँ उसको सोना माणक हीरे ये कहाँ उसको चाहिए। वो सब महल दिखाता है, तरह तरह से अपनी सामर्थ्य दिखाता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, है ना। सीता जो है जरा भी तिल मात्र भी नहीं सुनती है। तो रावण देखता है कि इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तरह तरह से उसको लुभाने की कोशिश करता है। वो तो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, लेकिन फिर अंत में आखिर हार कर उसको अशोक वाटिका में कहता है भाई इसको समझाओ बुझाओ, राक्षसियों से कह देता है कि ये मेरे अनुकूल हो जाए, भाई इस तरह का प्रयास करो, है ना, और ये जो मांगे उसको दो। लेकिन सीता तो वहां अन्न जल का परित्याग करके, अब रावण का अन्न जल कौन खाएगा, है ना। सीता जैसी महान नारी इधर जो है वो अपने राम राम का चिंतन करते ही रहती है। तब जो है ये देवलोक में जब बात पहुंचती है कि भाई सीता ने अन्न जल का भी परित्याग कर दिया है, तो वहां से ब्रह्मा आदि देवता जो है ना इंद्र को भेजते हैं। इंद्र जो है ऐसी दिव्य खीर ले जाता है जो कि एक बार, जैसे कहते हैं ना स्वर्ग में भूख प्यास का कष्ट नहीं होता है, वो एक बार खा लेने से भूख प्यास पर सताती नहीं है। वो सीता के आगे उसके चरणों में वहाँ लंका में एक सूक्ष्म रूप धारण करके वहां पहुंचता है। जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, देवराज, तीनों लोगों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया। पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में पली हैं,
इस समय वे अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई हैं और राक्षसियों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने समान देखती हैं, उन्हीं को अपने सामने देखती हैं। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। लंकापुरी समुद्र के तट पर बसी हुई है, वहां रहती हुई सती साध्वी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा। सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती हैं। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई हैं, प्राण यात्रा भोजन नहीं करती हैं। अतः ऐसी दशा में निसंदेह वे अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्ववत संदेह उपस्थित हो जाएगा। अब देवताओं का भी ये था कि रावण का वध हो। बोले सीता ही अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी तो रावण का वध कैसे होगा, ये पृथ्वी का भार हल्का कैसे होगा। तो आप जो है सीता के प्राणों की रक्षा के लिए ये दिव्य खीर ले जाओ, उन्हें उत्तम भविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक शासन भगवान इंद्र निद्रा को साथ लेकर, निद्रा देवी उनके साथ गई, जिससे कि वो सब राक्षस सो गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है ना, तब भी योग माया ने अपनी जो है माया शक्ति से सभी पहरेदारों को सुला दिया। नहीं तो कंस कितना सावधान रहता था कि भाई आठवां पुत्र उसका वध करेगा, तो उसके लिए बड़ा उसने सबको पहरे पे लगा रखा था। लेकिन सब सो जाते हैं, ताले खुल जाते हैं और वो भगवान कृष्ण तो वहां गोकुल में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ निद्रा देवी जाती हैं, वो सब राक्षसों को नींद के वशीभूत कर देती हैं। तब जो है इंद्र वहां पहुंचता है और सीता के चरणों में प्रणाम करता है और उनके दुखी अवस्था में उनको कहता है कि भाई राम आपके पास अवश्य आएंगे, आप अपने प्राण धारण कीजिए और हम सब उसकी सहायता के लिए युद्ध में उतरेंगे। क्योंकि ये जितने भी वानर आदि थे ना, ये सब देवताओं के रूप में ही थे, है ना। हनुमान जो पवन पुत्र कहलाते हैं, है ना। सुग्रीव जो है इंद्र के पुत्र थे, सुग्रीव वाली। ऐसे ये सब देवताओं के रूप में ही थे ये, है ना। ये और भी ये नल नील आदि अश्वनी कुमार, मतलब इस तरह से कई देवता ही इन रूपों में आए थे भगवान की सेवा के लिए। तो बोले आपको श्री रघुनाथ जी अवश्य ही आपके पास आएंगे। मैं देवराज इंद्र हूँ, यहाँ आपके पास आया हूँ जनक किशोरी। मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूंगा, अतः आप शोक न करें। इस प्रकार जब वो कहता है तो सीता देखती है कि भाई ये, सीता को मालूम था देवताओं की क्या पहचान होती है। एक तो उनके चरण जो होते हैं ना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर रहते हैं, पृथ्वी को टच नहीं करते हैं। तो उन्होंने देखा ये पृथ्वी के इनके चरण स्पर्श नहीं कर रहे हैं और उनकी पलकें नहीं झपकती हैं जैसे हमारी झपकती है ना, वो स्थिर रहती हैं। ये सुकन्या और जो च्यवन ऋषि का वो दृष्टांत पड़ा है ना, कि वो सुकन्या जो है उससे कहते हैं अपने पति को पहचानो। दो अश्वनी कुमार थे, एक उनके पति थे, लंबी कथा आती है। तो उस प्रकार सीता ने अब उसको पहचान लिया कि भाई ये देवता ही है, इंद्र है। तब उन्होंने वो खीर ग्रहण की है। सीता की, हाँ, ये है राजा नमी। हाँ, राजा नमी थे वो। जनक के, हाँ, पूर्वज थे वो, जो पहले जनक थे वो। मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों से देखे हैं। देखो सीता ने ये कहा कि मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों से देखे हैं। देवेंद्र, यदि आप साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए। भाई सीता ने कहा पहले उसमें ये कोई राक्षसी वेश बदल के आ जाए। तो वो तब देवराज इंद्र ने ये दिखाया है। सीता की यह बात सुनकर शचीपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थी। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का स्पर्श नहीं होता था। देवताओं के वस्त्रों पे धूल का स्पर्श नहीं होता है, इसलिए वो वस्त्र एकदम साफ सुथरे पड़े रहते हैं। हमारे तो एक दिन में मैले हो जाते हैं ना, धोने पड़ते हैं। वहां ऐसा धूल स्पर्श नहीं करती है। उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी उसके पुष्प कुमलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हुई और वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान सौभाग्य की बात है, आज भाई सहित महाबाहु श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा है।
मेरे लिए जैसे मेरे ससुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिला नरेश जनक हैं, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं। आपकी आज्ञा से मैं यह पायस रूप भविष्य जिसे आपने दिया है ग्रहण खाऊंगी, यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इस प्रकार सीता ने राम और लक्ष्मण को भी वो निवेदन किया और फिर स्वयं उसको ग्रहण किया। तब वो उसकी भूख प्यास का कष्ट मिट गया सीता का। वहां पर लंका में रहते हुए भी फिर उनको भूख प्यास नहीं लगती थी। ये अब जो है, अब जो वहां लक्ष्मण जाते हैं राम के पास, वो प्रसंग आता है। एक बार भगवान नाम कीर्तन कर। रघुपति राघव राजा राम पतित सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीता बज प्यारे मन सी। सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। सीता सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पत पावन सीताराम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब वो मारीच ने जो आवाज निकाली थी कि हा सीते हा लक्ष्मण, ऐसे करके उसने, मारीच ने प्राण त्यागे थे, वो राम की आवाज निकाली थी। तो ये प्रसंग हमने सुनाई है कि सीता ने डांट फटकार के कड़ी बातें कह के लक्ष्मण को वहां से भेज दिया। अब लक्ष्मण जो है बड़ा चिंतित, और वहां पर राम की तरफ जा रहा था तेजी से। राम इधर आश्रम की तरफ आ रहे थे तेजी से, वो भी घबराए हुए थे। हम्म। इधर मृग रूप से विचरते हुए उस इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच का वध करके श्री रामचंद्र जी तुरंत ही आश्रम के मार्ग पर लौटे। वे सीता को देखने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए आ रहे थे। इतने में ही पीछे की ओर से एक सियारिन बड़े कठोर स्वर में चीत्कार करने लगी, है ना। वो जैसे अपशकुन से होने लगे, वो जो भय पैदा करने वाले थे मन में। वो राम वहां से चलते जा रहे हैं, जब कोई ऐसे अनिष्ट की घटना होती है तो मन घबराहट में आ जाता है ना। लक्षण भी विपरीत देखने लगते हैं। और वो मन में चिंतन करते जा रहे हैं कि हम दोनों राक्षस लोग तो सबके सब मिलकर सीता का वध अवश्य कर देना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से यह मारीच राक्षस सोने का मृग बनकर मुझे आश्रम से दूर हटा ले आया था। और मेरे बाणों से आहत होने पर जो उसने आर्तनाद करते हुए कहा था कि हा लक्ष्मण मैं मारा गया, इसमें भी उसका वही उद्देश्य छिपा हुआ था। वन में हम दोनों भाइयों के आश्रम से अलग हो जाने पर क्या सीता सकुशल वहां रह सकेंगी? जन स्थान में जो राक्षसों का संहार हुआ है, उसके कारण सारे राक्षस मुझसे वैर बांधे ही हुए हैं। वो कहते हैं जन स्थान में जहाँ खरदूषण मारे गए थे,
तो राम ये चिंतन करते हुए जा रहे हैं कि राक्षसों ने मुझसे वैर तो ठान ही लिया है, उसका बदला लेने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है। आज बहुत से भयंकर अपशकुन भी दिखाई देते हैं। इस प्रकार चिंता करते हुए मन को वश में रखने वाले श्री राम तुरंत लौटकर आश्रम की ओर चले। अब वो आश्रम की ओर जा रहे हैं, उन्होंने देर से दूर से देखा कि लक्ष्मण उधर की तरफ आ रहे हैं, तो एकदम विषाद में डूब गए। बोले, अरे, ये तो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, सीता आश्रम पे अकेली रह गई। उधर दुख और विषाद में डूबे हुए लक्ष्मण ने दुखी और विषादग्रस्त श्री रामचंद्र जी से भेंट की। उस समय राक्षसों से सेवित निर्जन वन में सीता को अकेली छोड़कर आए हुए लक्ष्मण को देखकर भाई श्री राम ने उनकी निंदा की। लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़कर रघुनंदन आर्त से हो गए। पहले कठोर तथा अंत में मधुर वाणी द्वारा इस प्रकार बोले, अहो सौम्य लक्ष्मण, तुमने बहुत बुरा किया जो सीता को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए। क्या वहां सीता सकुशल होंगी? तो कहते हैं, भाई तुमने बहुत बुरा किया लक्ष्मण, तो सीता को अकेली छोड़कर तुम यहाँ आ गए। जैसे हम बाहर घूमने जाएं, गुंडों का इलाका हो, डाकुओं का इलाका हो, और हमारे साथ हमारी पत्नी हो, तो हम वहां उसको अकेला छोड़ सकते हैं क्या? भाई हम बाजार से सामान खरीद के आ रहे हैं। तो वो इलाका ही ऐसा था, वो पूरा राक्षसों से घिरा हुआ था, और लक्ष्मण को उसकी रक्षा का भार देके गए थे। अब यहाँ पर देखो ये बात आएगी कि लक्ष्मण को ऐसे कठोर शब्द कहे थे जो कानों में एकदम चुभने वाले थे बहुत, है ना। अब लक्ष्मण यहाँ भैया के चरण पकड़ लेते हैं, कहते हैं, भैया मेरा दोष नहीं है, माता सीता ने कुछ ऐसे शब्द मुझे कहे जो मुझसे सहन नहीं हो सके। तब श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण तुमने फिर भी अच्छा नहीं किया। देखो ये बात कह रहे हैं, भाई स्त्री कितना भी क्रोध में आ जाए, कैसे भी आ जाए, अपने धर्म पे दृष्टि होनी चाहिए कि मेरा इस समय क्या धर्म है। ये नहीं है कि स्त्री की बातों में आके उसने भाई इतना भला बुरा कह दिया और वो अपने धर्म को ही छोड़ दिया। ये बात यहाँ सामने आती है। अब लक्ष्मण पूरी बात बताता है। बोला, भैया मैं स्वयं अपनी इच्छा से उन्हें छोड़कर नहीं आया हूँ, उन्हीं के कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे आपके पास आना पड़ा है। आपके ही समान स्वर में किसी ने जोर से पुकारा, लक्ष्मण मुझे बचाओ। यह वाक्य मिथिलेश कुमारी के कानों में भी पड़ा। उस आर्तनाद को सुनकर मैथिली अपने प्रति स्नेह के कारण भय से व्याकुल हो गई और रोती हुई मुझसे तुरंत बोली, जाओ जाओ। जब बारंबार उन्होंने जाओ कहकर मुझे प्रेरित किया, तब उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैंने मैथिली से यह बात कही, देवी मैं ऐसे किसी राक्षस को नहीं देखता जो भगवान श्री राम को भी भय में डाल सके। आप शांत रहें, यह भैया की आवाज नहीं है, किसी दूसरे ने इस तरह की पुकार की है। सीते जो देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं, वे मेरे बड़े भाई मुझे बचाओ ऐसा निंदित कायरतापूर्ण वचन कैसे कहेंगे? किसी दूसरे ने किसी बुरे उद्देश्य से मेरे भैया के स्वर की नकल करके लक्ष्मण मुझे बचाओ यह बात जोर से कही है। शोभन ने उस राक्षस ने ही भय के कारण यह बात मुंह से निकाली है, आपको व्यथित नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यथा को नीच श्रेणी की स्त्रियां ही अपने मन में स्थान देती हैं। तुम व्याकुल मत हो, स्वस्थ हो जाओ, चिंता छोड़ो। तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष न उत्पन्न हुआ है, न हो रहा है, न होगा, जो युद्ध में श्री रघुनाथ जी को परास्त कर सके। संग्राम में इंद्र आदि देवता भी श्री राम को नहीं जीत सकते। मेरे ऐसा कहने पर विदेह राजकुमारी की चेतना मोह से आच्छन्न हो गई। वे आंसू बहाती हुई मुझसे अत्यंत कठोर वचन बोली, लक्ष्मण तेरे मन में मेरे लिए अत्यंत पापपूर्ण भाव भरा है। तू अपने भाई के मरने पर मुझे प्राप्त करना चाहता है, परंतु मुझे पा नहीं सकेगा। तू भरत के इशारे से अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे आया है, तभी तो वे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और तू उनके पास जाता नहीं है। और भी इस तरह से बातें बताते हुए, बस ज्यादा विस्तार से नहीं कहा है लक्ष्मण ने। विदय राजकुमारी जी के ऐसा कहने पर मैं रोष से भर गया, मेरी आंखें लाल हो गईं और क्रोध में मेरे होंठ फड़कने लगे। इस अवस्था में मैं आश्रम से निकल आया। ये पूरी बात अपने भाई श्री राम से कहते हैं लक्ष्मण। बोले, ऐसी बात जब कही तो मैं क्रोध में आकर वहां से निकल आया। लक्ष्मण की ऐसी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी
संताप से मोहित हो गए, उनसे बोले, सौम्य, तुमने बड़ा बुरा किया जो तुम सीता को छोड़कर यहाँ चले आए। मैं राक्षसों का निवारण करने में समर्थ हूँ, यह जानते हुए भी तुम मैथिली के क्रोध युक्त वचन से उत्तेजित होकर निकल पड़े। क्रोध में भरी हुई नारी के कठोर वचन को सुनकर जो तुम मिथिलेश कुमारी को छोड़कर यहाँ चले आए, इससे मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ। कहते हैं, भाई मैंने तो तुम्हें तो विश्वास था कि श्री राम परास्त नहीं हो सकते हैं, तुमने अपने विश्वास को क्यों डगमगाया? तुम्हारे ऊपर मैंने सीता की रक्षा का भार सौंपा था। तो बोले, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सीता से प्रेरित होकर क्रोध के वशीभूत हो तुमने मेरे आदेश का पालन किया, यह सर्वथा तुम्हारा अन्याय है। जिसने मृग रूप धारण करके मुझे आश्रम से दूर हटा दिया, वह राक्षस मेरे बाणों से घायल होकर सदा के लिए सो रहा है। धनुष खींचकर उस बाण का संधान करके मैंने लीला पूर्वक चलाए हुए बाणों से ज्यों ही मृग को मारा, त्यों ही वह मृग के शरीर का परित्याग करके बाहों में बाजूबंद धारण करने वाला राक्षस बन गया। अब ये सब बातें यहाँ पर आती हैं। अब वो दोनों ही भाई वहां बड़ी तेजी से आश्रम की तरफ जाते हैं, और जब देखते हैं कि सीता वहां पर नहीं है, तो वो राम ने जैसा विलाप किया है ना, वो उसमें पूरा वर्णन है कि कितना विलाप किया है। राम इधर से उधर भागते हैं, देखते हैं कि सीता कहीं ये गोदावरी नदी पे तो नहीं गई है, वहां जो नदी थी ना, वो कौन क्या नाम था, कहीं फूल चुनने तो नहीं गई है। पुकारते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल बावरे से हो गए, जैसे शिव जी जो है सती के विरह में बावरे से हो गए थे, ऐसी दशा यहाँ राम की दिखाई है। लताओं से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, तुमने मेरी सीता को देखा है? वो तो तुम्हारे पास रोज आती थी, है ना। अशोक, तुम शोक दूर करने वाले हो, अशोक का पेड़ होता है ना, उससे कहते हैं, इधर मैं शोक से अपनी चेतना चेतना खो बैठा हूँ, मुझे मेरी प्रियतमा का दर्शन कराकर शीघ्र ही अपने जैसा नाम वाला बना दो। यानी जैसे तुम अशोक हो, ऐसे मुझे अशोक बना दो, मैं शोक ग्रस्त हो गया हूँ, मुझे अशोक कर दो। ताल वृक्ष, ऐसे ताल वृक्ष, जामुन का पेड़, कनेर, सबसे बात करते हैं, भाई तुमने मेरी सीता को देखा है? लक्ष्मण अपने भैया राम की ऐसी दशा देख के चिंतित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं एकदम, तो राम को ऐसी दशा में कभी देखा नहीं था। तो भाई भी उनको अपनी एक गलती भी मारे जा रही थी अंदर, और इधर जो है राम सीता नहीं। तो वो फिर नदी के पास जाते हैं, कहते हैं, मुझे उनका पता बताओ। अब वो जब कहीं भी नहीं खाते हैं, वो भाग भाग कर पूरे वन के चारों तरफ चक्कर लगा के आ जाते हैं। कहते हैं, लक्ष्मण, मुझे सीता कहीं नहीं मिली, वन में कहीं भी नहीं है, कहाँ चली गई है? इस तरह से बड़ा, मतलब वो रामकृष्ण परमहंस कहते थे, देखो, स्त्री का संबंध बड़े बड़े समर्थ पुरुषों के लिए भी दुखदाई हुआ करता है ना। मनुष्य चोले में आके राम रो रहे हैं, है ना। तुलसीदास जी ने इसको लीला कहा है। बोले, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कैसे व्याकुल हो सकते हैं, ये तो उनकी लीला ही है। जो सती भी मोहित हो गई थी ना, सती जो शिव के साथ गई थी, तो राम को ऐसे देखकर बोले, भाई ऐसा जोरू का गुलाम तो मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब कोई साधारण मनुष्य भी इतना विलाप नहीं करेगा जितने ये विलाप कर रहे हैं, है ना। तो वो बोली, काहे के पर ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन शिव उनकी लीला को देख के उनको नमस्कार कर रहे हैं कि भाई ऐसी लीला, है ना। और कुछ संतों ने कहा है कि भाई ये तो मनुष्य शरीर में आके ऐसे रोना ही पड़ता है ना। तो अलग अलग संतों ने अलग अलग व्याख्याएं की हैं इसकी, लेकिन यहाँ दिया है बहुत विलाप। भगवान राम जो है इधर उधर बहुत ढूंढ रहे हैं, फिर नदी के पास गए, नदी से पूछते हैं। और लक्ष्मण से ये कहते हैं कि अब तुम अयोध्या चले जाओ, सीता के बिना तो मैं अब जीवित ही नहीं रह सकता, क्योंकि मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। जनक, राजा जनक मेरे ससुर जी मुझे क्या कहेंगे कि तुम एक स्त्री की रक्षा नहीं कर सके। बोले, मेरी माताएं मुझे क्या कहेंगी, है ना, मैं क्या मुंह लेकर जाऊं। बोले, तुम तो बड़े जो है का पुरुष निकले। इस तरह से तरह तरह की बातें कहते हैं। और बोले, लक्ष्मण तुम अयोध्या चले जाओ, मैं तो अब सीता के बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। भरत का गाढ़ आलिंगन करके तुम उनसे मेरा संदेश कह देना, कैकेयी नंदन, तुम सारी पृथ्वी का पालन करो, इसके लिए राम ने तुम्हें आज्ञा दे दी है।
मेरी माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा को प्रतिदिन यथोचित रीति से प्रणाम करते हुए उन सबकी रक्षा करना, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। मेरी माता के समक्ष सीता के विनाश का यह समाचार विस्तार पूर्वक कह देना। ऐसा कहकर भगवान श्री राम सीता के विरह में दीन भाव से विलाप करने लगे। तब लक्ष्मण के भी मुख पर भय जनित व्याकुलता के चिन्ह दिखाई देने लगे। उनका मन व्यथित हो उठा, वे अत्यंत घबरा गए। अब वो यहाँ पर देखते हैं कि राम पहले तो विलाप करते हैं, फिर क्रोध में आ जाते हैं। कहते हैं ये सब ने मुझे कमजोर समझ रखा है, जो मेरी नम्रता है उसको पूरी प्रकृति ने मुझे कमजोर समझ लिया है। अब मैं ऐसा भय उपस्थित कर दूंगा पूरी सृष्टि में कि ये सीता को लौटा के ये प्रकृति मुझे वापस करेगी। बोला ये चाहे पाताल में हो चाहे आकाश में हो, मैं अब ऐसी वीरता प्रकट कर दूंगा कि सीता को पूरी प्रकृति मुझे वापस लौटाने में मजबूर हो जाएगी। बोले लोगों ने मुझे कमजोर समझ के मेरे ऊपर इस तरह से ये अत्याचार कर रहे हैं, इस तरह की बातें करने लगे। लक्ष्मण की बात सुनकर गोदावरी नदी के तट पर पहुंचकर श्री राम ने पूछा, सीता कहाँ है? परंतु वध के योग्य राक्षस राज रावण द्वारा हरी गई सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी ने भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया। तदनंतर वन के समस्त प्राणियों ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम श्री राम को उनकी प्रिया का पता बता दो। किंतु शोकमग्न श्री राम के पूछने पर भी गोदावरी ने सीता का पता नहीं बताया। अब वो हिरणों से पूछने लगे। हिरण जो थे ना, बोले तुम्हारे साथ तो सीता रोज खेलती थी, तुम मुझे बताओ सीता कहाँ गई है? तो हिरण जो है आंसू बहा रहे थे, और हिरणों ने तो देखा था रावण को जाते हुए ऊपर से। तो वो राम और लक्ष्मण को दक्षिण दिशा की तरफ ले जाने लगे, बार बार पीछे देखते और दक्षिण दिशा की तरफ ले जाते, और फिर ऊपर देखते, यानी ऊपर से गई थी सीता और फिर जिस दिशा से गई थी उस तरफ दौड़ने लगे। लक्ष्मण ने कहा भैया देखो ये कुछ इशारा कर रहे हैं हिरन, हम इनके पीछे पीछे चलते हैं। तो वो हिरनों के पीछे चलने लगे। तदनंतर बुद्धिमान लक्ष्मण ने आर्त होकर अपने बड़े भाई से इस प्रकार कहा, आर्य जब आपने पूछा कि सीता कहाँ है, तब ये मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और पृथ्वी तथा दक्षिण की ओर हमें हमारा लक्ष्य कराने लगे हैं। अतः देव अच्छा यही होगा कि हम लोग इस नैऋत्य दिशा की ओर चलें। संभव है इधर जाने से सीता का कोई समाचार मिल जाए, अथवा आर्या सीता स्वयं ही दृष्टिगोचर हो जाए। तब बहुत अच्छा कहकर श्रीमान रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ ले पृथ्वी की ओर ध्यान से देखते हुए दक्षिण दिशा की तरफ चले। तो वो दक्षिण दिशा की तरफ चलते हैं तो वहां उनको कुछ फूल गिरे हुए दिखाई देते हैं। तो फूल देखते हैं तो श्री राम ने कहा कि अरे ये वही फूल है जिन्हें वन में मैंने विदय नंदिनी को दिया था और उन्होंने अपने केशों में लगाए थे। फिर वो और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुछ ये रथ जो जहां पर जटायु और रावण का युद्ध हुआ था ना, तो कुछ बाण गिरे हुए पड़े हैं, कुछ रथ का जो पहिए गिरे हुए पड़े हैं, इस तरह से रथ जो है। तो ये उसको देखकर, और कुछ रक्त की बूंदें पड़ी हुई हैं क्योंकि जटायु को जो पंख काटे थे तो रक्त की बूंदें दूर दूर तक गिरी थी। तो राम देखने लगे, अरे बोले ये तो यहाँ पर कोई युद्ध हुआ है। तो बोले अवश्य ही सीता को पाने के लिए दो राक्षसों का युद्ध हुआ है, कि उन्होंने उसको सीता को पाने के लिए जबरदस्ती किया और ये सीता को खा गए होंगे, रक्त की बूंदें व्याकुलता में, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो ये देख के श्री राम का हृदय घबरा उठा। लक्ष्मण देखो ये सीता के आभूषणों में लगे हुए सोने के घुंघरू बिखरे हुए पड़े हैं, सुमित्रा नंदन उसके नाना प्रकार के हार भी टूटे हुए पड़े हैं। देखो यहाँ की भूमि सब ओर से स्वर्ण की बूंदों के समान विचित्र रक्त बिंदुओं से रंगी दिखाई देती है। इस प्रकार ये इस तरह की बातें कह रहे थे। जब उनको ये लगा कि सीता तो किसी ने मार दिया, तब यहाँ राम राम का क्रोध प्रकट हुआ है। लक्ष्मण जब विदय नंदिनी राक्षसों का ग्रास बन गई अथवा उनके द्वारा हर ली गई और उसका कोई सहायक नहीं हुआ,
तब इस जगत में कौन ऐसे पुरुष हैं जो मेरा प्रिय करने में समर्थ हों। लक्ष्मण, जो समस्त लोकों की सृष्टि पालन और संहार करने वाले त्रिपुर विजय आदि शौर्य से संपन्न महेश्वर हैं, वे भी जब अपने करुणामय स्वभाव के कारण चुप बैठे रहते हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐश्वर्य को न जानने से उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं। बोले जब शिव जी भी चुप बैठ जाते हैं तो सारे प्राणी उनका तिरस्कार करते हैं। दक्ष ने उनका तिरस्कार किया था ना, तो बोले ऐसे ही मेरा तिरस्कार ये कर रहे हैं। अब देखना मेरा तेज। लक्ष्मण देखो तो सही, ये जो मेरी दयालुता है ये मेरा दोष बन गया। लोग मेरी मुझे निर्बल मानकर मेरी स्त्री का अपहरण कर गए। अतः मुझे अपना पुरुषार्थ ही प्रकट करने होगा। जैसे प्रलय काल में उदित हुआ महान सूर्य जो चंद्रमा की चांदनी का संहार करके प्रचंड तेज से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार अब मेरा तेज समस्त प्राणियों तथा राक्षसों का अंत करने के लिए मेरे उन कोमल स्वभाव आदि गुणों को समेटकर प्रचंड रूप में प्रकाशित होगा। यह भी तुम देखो। अब न तो यक्ष, न गंधर्व, न पिशाच, न राक्षस, न किन्नर, न मनुष्य ही चैन से रहने पाएंगे। देखना थोड़ी ही देर में मैं आकाश को अपने चलाए हुए बाणों से भर दूंगा और तीनों लोकों में विचरने वाले प्राणियों को हिलने डुलने भी न दूंगा। ग्रहों की गति रुक जाएगी, चंद्रमा छिप जाएगा, अग्नि सूर्य का तेज नष्ट हो जाएगा, सब कुछ अंधकार से आच्छन्न हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सारी बातें कह के भगवान राम ऐसा बाण उठाते हैं, वो पूरी प्रकृति का नाश करने वाला था। ये लक्ष्मण जब देखते हैं तो उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। उनका ऐसा तेज रूप उन्होंने कभी देखा नहीं था। उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, कहते हैं भैया शांत हो जाइए। ये पूरी प्रकृति जब ऐसे व्याकुल हो जाएगी तो वो किसकी शरण में जाएगी। आप तो सबको शरण में देने वाले हैं। प्रकृति जब व्याकुल होती है तो आपकी शरण में आती है। आप पूरी प्रकृति का ही विनाश कर देंगे तो वो किसकी शरण में जाएगी। इस प्रकार वो उनसे प्रार्थना करते हैं। तब लक्ष्मण देखो, लक्ष्मण ने बहुत सुंदर उपदेश यहाँ पर किया है। बोले भैया, ये संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कोई दुख न देखा हो। हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और महान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया। जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत पा लिया था। आपने भरत के मुंह से जैसा सुना था उसके अनुसार भूपाल महाराज दशरथ आपके ही गुणों से बंधे हुए थे और आपका ही वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हुए। यदि आप अपने ऊपर आए हुए इस दुख को धैर्य पूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरा कौन साधारण पुरुष जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है सह सकेगा। आप धैर्य धारण करें। संसार में किस प्राणी पर आपत्तियां नहीं आती। आपत्तियां अग्नि की भांति एक क्षण में स्पर्श करती हैं, दूसरे क्षण में दूर हो जाती हैं। यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोगों को दग्ध करेंगे तो पीड़ित पीड़ित हुई प्रजा फिर किसकी शरण में जाके सुख और शांति पाएगी। यह लोक का स्वभाव ही है कि यहाँ सब पर दुख शोक आता रहता है। नौश पुत्र ययाति इंद्र के समान देवेंद्र पद को प्राप्त हुए थे, किंतु वहां भी अन्याय मूलक दुख उनका स्पर्श किए बिना नहीं रहा। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ जी हैं, उन्हें एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए, फिर एक ही दिन में वे सब के सब विश्वामित्र के हाथ से मारे गए। यह जो विश्व वंदिता जगन माता पृथ्वी है, इनका भी हिलना डुलना देखा जाता है। और जो सूर्य और चंद्रमा हैं, उनको भी राहु के द्वारा ग्रहण लग जाता है। बड़े बड़े भूत और देवता भी दैव प्रारब्ध के अधीन हैं। फिर समस्त देहधारी प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है। बोले इंद्र आदि देवताओं को भी नीति अनीति के कारण सुख दुख मिलता रहता है, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। वीर रघुनंदन, विदेह राजकुमारी सीता यदि मर जाएं या नष्ट हो जाएं तो भी आपको दूसरे गंवार मनुष्यों की तरह शोक चिंता नहीं करनी चाहिए। आप जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी शोक नहीं करते हैं। वे निर्वेद रहे तो अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते हैं। आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका निश्चय कीजिए। क्योंकि बुद्धि युक्त महाज्ञानी पुरुष ही शुभ और अशुभ को अच्छी तरह जानते हैं। बोले हम मिल के ढूंढेंगे। इस प्रकार देखो यहाँ लक्ष्मण ने बहुत सुंदर उपदेश किया है। तब जो है, जैसे श्री राम को अपनी स्मृति खो गई थी, एकदम शांत होके और एकदम धीरज धारण किया है। तो लक्ष्मण कहते हैं हम मिल के उनको ढूंढेंगे, आप चिंता मत कीजिए। वो जहां भी हुई उनको हम ढूंढ के निकाल लेंगे, ये मेरा वचन है, आपके साथ प्रण है। तब श्री राम जो है धीरज धारण करते हैं। अब इसके आगे का प्रश्न। सीताराम सीताराम
भज मन सीताराम। सीताराम सीताराम, 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 भज मन सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देहि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।